हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि हम पेपरों की तैयारी किस प्रकार से करें। पेपर की तैयारी कैसे करें, पेपर की तैयारी कैसे करें, वो कौन से तरीके हैं जिससे हम एक सफिशिएंट तरीके से हम ज़्यादा नंबर इंक्रीज कर सकते हैं अपनी मार्कशीट में। हम किस तरीके से हम अपने पेपर की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। हम जब पेपर आ जाते हैं तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारे पास 5 एक्ट हैं, हम इनकी तैयारी किस प्रकार करें। ये कन्फ्यूज़न सबसे ज़्यादा हमारे पास बना रहता है और जिसके चलते हम इधर उधर भागते हैं। कभी कोई सा एक्ट लेते हैं, कभी कोई सा एक्ट लेते हैं, कभी कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं। हम अपने आप को संतुष्ट नहीं कर पाते हैं और हम बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। आज इस समस्या का सॉल्यूशन करने वाला हूँ इस छोटी सी वीडियो के साथ। अगर आप चाहते हो कि मेरे एलएलबी में बहुत अच्छे नंबर आएँ या मैं सही तरीके से अपने एलएलबी के पेपरों को बहुत आसानी से और अच्छे तरीके से दे पाऊँ, तो उसका एक शॉर्टकट है। उस शॉर्टकट को आज हम अपनाएंगे और उसी के आधार पर हम अपनी तैयारी करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे। थोड़ा सा है, आपको बड़ा अजीब सा लगेगा, लेकिन आप इस तरह से तैयारी करोगे तो 100% आपके जितने नंबर अब इस सेमेस्टर में आए थे उससे अधिक ही नंबर आपके इस वाले सेमेस्टर में आने वाले हैं, क्योंकि जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही यूनिक तरीका है। ठीक है, देखो आज है 27/6/2022, यानी आज है 27 जून। ठीक है, आप इस वीडियो को इस वे में लेना कि हमारे पास पेपर से पहले कितने डेज हैं। ठीक है, अभी आज को हम काउंट करते हैं तो 4 डेज तो आज के मंथ में हैं और प्लस जो हमारे एग्ज़ाम हैं वो हैं 12/7 से। ये है हमारी एग्ज़ाम डेट। एग्ज़ाम डेट हमारे यहाँ से स्टार्ट हैं और ये है हमारा टुडे। तो हमारे पास कितने डेज हैं, देखो हमें आज जो यूनिक तरीका मैं आपको जो बताने वाला हूँ आप उसे देखिए। तो अब हम सही तरीके से हम अपने पेपर की तैयारी करते हैं। देखो आज है 27/6, यानी कि अभी हमारे मंथ में कंप्लीट होने में 4 डेज तो यहाँ पे हैं। ठीक है, कितने हैं, 4 डेज। और 11 डेज हमारे जुलाई में हैं। कितने हैं, 11 डेज। टोटल हो गए हमारे 15 डेज। हमारे जो पेपर होते हैं, पेपर जो टोटल होते हैं वो होते हैं 5 पेपर्स होते हैं हमारे 5। ठीक है, डेट है 27/6, एग्ज़ाम स्टार्ट है हमारे 12/7 से। और हमें इनको काउंट जब करेंगे, इसको हम काउंट 11 डेज क्यों कर रहे हैं, 12 डेज को तो हमारा 12 जो डेट है उसको तो हमारा पेपर होगा, तो इसलिए मैंने 11/7 तक काउंट करा है। ठीक है ना, तो 11 डेज हमने इसलिए लिया है, 12 को तो हमारा पेपर ही होगा, तो ये टोटल मिलके हो रहा है हमारा 15 डेज। अब हमें पेपर की तैयारी कैसे करनी है, हमारे पेपर हैं 5। अब हमें क्या करना है, पहला पेपर है हमारा ज्यूरिस का, सेकंड है हमारा कॉन्स्टी का, थर्ड है हमारा हिंदू लॉ का, फोर्थ है हमारा कॉन्ट्रैक्ट का, और फिफ्थ है हमारा लीगल हिस्ट्री या टैक्सेशन वाला जो है। ठीक है, इस प्रकार हमारे पेपर हैं। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारे 15 डेज हैं, इन 15 डेज में से हमें 12 डेज अपने निकाल लेने हैं अलग। 12 डेज हमने अलग निकाल दिए। अब हमारे पास इन 12 डेजों को किस प्रकार यूज करना है, देखो पहले हमें जूरिस्प्रूडेंस, आप जहाँ से भी अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो, आप यूनिक से कर रहे हो या किसी यूट्यूब चैनल से कर रहे हो या किसी गाइड से कर रहे हो या किसी नोट्स से कर रहे हो,
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे यूट्यूब चैनल से ही तैयारी कर रहे हो या मेरे से ही करो, फोर्स नहीं कर रहा हूँ, आपको सफिशियंट लगता है तो करिए। लेकिन जो मैं समझा रहा हूँ आप उस बात को समझिए। अगर आप सबसे पहले आपको क्या करना है, इस 12 डेज में से 2 डेज आपको अपने ज्यूरिस्प्रूडेंस को देने हैं, ओनली 2 डेज, और ये ज्यूरिस्प्रूडेंस को ही देने हैं। इस समय में जब आप ज्यूरिस्प्रूडेंस विधि शास्त्र पढ़ो उस समय आप इन 4 जो हमारे पेपर्स हैं इनको बिल्कुल टच नहीं करना है। आपको क्या करना है, इस प्रकार से यूनिक उठाना है, या यूट्यूब से आपने जो वीडियोस देखी हैं या आपने पहले से प्रिपरेशन करके रखी है, आपने नोट्स बना रखे हैं या आप नोट्स बना रहे हो, यानी कि पूरे 2 डेज आप कहीं से भी सर्च करो, कहीं से भी स्टडी करो, आपको ज्यूरिस्प्रूडेंस को ही देने हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 डेज ज्यूरिस्प्रूडेंस को ही देने हैं। 24 आवर्स यानी 48 आवर्स जो हमारे होते हैं आवर्स जो हमारे हैं, हमें ज्यूरिस्प्रूडेंस को ही देने हैं। और अगर आप एक प्रॉपर बेस पे तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए सफिशिएंट एक चीज़ है, सभी बच्चों के पास इस प्रकार एक यूनिक होता है। हमें क्या करना है, ये यूनिक होता है, हमें सिर्फ क्या करना है, इस यूनिक को ऐसे उठाना है और इस यूनिक के अंदर जो है 20 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, ओनली 20 लॉन्ग क्वेश्चन। और उन 20 लॉन्ग क्वेश्चनों को हमें सिर्फ क्या करना है, एक क्वेश्चन को एक बार रीड करना है, सिर्फ एक बार। यानी इसको हमें क्या करना है, अपनी नॉर्मल भाषा में, जिस प्रकार से हम कहानी पढ़ते हैं, नहीं एक लाइन को एक बार पढ़ा और हम टोटल निकल लिए, इस प्रकार आपको इसमें ना तो कुछ याद करना है, ना कहीं हाइलाइटर चलाना है, ना कोई पॉइंट देखने हैं, ना कुछ ज़्यादा समझना है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, एक तरफ से आप प्रश्न को पढ़ते हुए पूरे यूनिट को, जहाँ जहाँ तक आपके लॉन्ग क्वेश्चन है, आप अपने लॉन्ग क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लोगे। 20 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं इसमें, यहाँ तक जहाँ तक आपके लॉन्ग क्वेश्चन है आप इन्हें सिर्फ रीड करोगे कहानी के बेस पे। इसको आप आराम से अगर पढ़ना चाहो, अगर इन 84 पेजेस हैं, आप 3 से 4 आवर्स में बहुत आसानी से इनको पढ़ सकते हो। समझना नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको रटना है, समझना, हाइलाइटर चलाना, कुछ नहीं चलाना है, सिर्फ आपको कहानी के तौर पर, स्टोरी के तौर पर आपको रीड करना है। एक बार पढ़ने के बाद सेकंड टाइम में जब आप इस पे आओगे, सेकंड टाइम आपको जो मैंने लॉन्ग क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट कराए हैं, सिर्फ सेकंड टाइम में आपको सिर्फ वो पढ़ना है। फर्स्ट टाइम में तो आपको पूरा रीड करना है, चाहे वो मैंने कराया हो या ना कराया हो, पेपर में आया हो या ना आया हो। उससे क्या होगा, आपको एक पूरा हॉल वे में एक नॉलेज मिल जाएगी कि ये यूनिक इसके अंदर है क्या। जब हम कभी कोई कहानी पढ़ते हैं तो कहानी जिस प्रकार हमारे अंदर सेव होती रहती है, उसी प्रकार इसका 100% ना होकर आपके माइंड में 50% भी अगर सेव होता है एक बार स्टोरी की तरह से पढ़ने से। और सेकंड टाइम में जिन क्वेश्चनों को मैं आपको बताता हूँ, जो मैंने यूट्यूब पे डाले हैं, आप उनको स्टडी करो। यानी कि आपको ये यूनिक टोटल 2 टाइम आपको रीड करना है। सिर्फ रीड करने के बाद अगर आप यूट्यूब से कर रहे हो तो यूट्यूब को पूरे 2 दिन देने हैं, आप यूनिक से कर रहे हो तो आपको यूनिक को पूरे 2 दिन देने हैं आपको, ठीक है। एक बार नॉर्मल पढ़ना है और एक बार हाइलाइटर से जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बता रखे हैं उन पे हाइलाइटर चला के और उन पे वेरी इंपॉर्टेंट करके उनको याद करना है। आप 2 डेज सिर्फ एक एक्ट की तैयारी करोगे ज्यूरिस्प्रूडेंस की। आप उसके साथ यूट्यूब भी लगा सकते हो, आप अपने प्रिपेयर जो नोट्स हैं वो भी ले सकते हो, आप किसी की गाइडलाइंस भी ले सकते हो, आप यूनिक भी ले सकते हो, आप एक्ट भी उठा सकते हो। यानी कि कहीं से भी स्टडी करो, आपको 2 डेज पूरे ज्यूरिस्प्रूडेंस पे देने हैं अपने पेपर वाइज पे, पेपर के ऊपर, ठीक है। अब ये 2 डेज हमने इसको दे दिए, हमें इसको बिल्कुल ऑफ करके हमें रख देना है, हमें इसे कट कर देना है ज्यूरिस्प्रूडेंस को 2 डेज देने के बाद। इसी प्रकार कॉन्स्टिट्यूशन को 2 डेज दीजिए, इसी प्रकार हिंदू लॉ को 2 डेज दीजिए। देखो पहले बार समझाने में इतना टाइम लगा ज्यूरिस्प्रूडेंस को, मैं जो आपको समझाना चाहता इसलिए। 2 डेज अपने कॉन्ट्रैक्ट को दीजिए, 2 डेज आपको लीगल हिस्ट्री या अपना टैक्सेशन वाला जो है आप उसको दीजिए। यानी कि टोटल होते हैं 5 इंटू 2 यानी 10 डेज। 10 डेज में आपको क्या करना है, चाहे तो आप नोट्स बनाइए, चाहे आप एक्ट से स्टडी करिए, चाहे आप किसी और को
किसी और के नोट्सों को तैयार करो, चाहे आप यूनिक से पढ़ो, चाहे आप मेरे यूट्यूब से पढ़ो, यानी 2 डेज सिर्फ एक सब्जेक्ट को देना है, उस बीच आपको किसी चीज़ को नहीं फॉलो करना है, ठीक है। इस प्रकार से तैयारी करनी है। आपके 10 डेज कंप्लीट हो गए, आपने पूरे पूरे हॉल वे में एक एक बार इनको कहानी स्टोरी के तौर पर पढ़ लिया। अब आते हैं समय, 10 डेज आपके कंप्लीट हो गए, आपने एक एक बार इनको समझ लिया है, पढ़ लिया है। और दूसरी बात, अभी कुछ बच्चे इसमें कमेंट करेंगे सर आपने कॉन्ट्रैक्ट की और लीगल हिस्ट्री के आपने कुछ नोट्स नहीं डाले हैं। तो मैं आज को आपको एक बात बता दे रहा हूं, मैं कॉन्ट्रैक्ट और लीगल हिस्ट्री के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आज आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं। आपके पास अगर यूनिक है तो यूनिक से, आपके पास एक्ट है तो एक्ट से, या अभी आपके पास मैंने 3 जो एक्ट है उनकी वीडियो डाल रखी है, जूरिस, कॉन्स्टिट्यूशन और हिंदू लॉ, यानी 6 डेज इतने आप कंप्लीट करोगे, आपको ये कॉन्ट्रैक्ट और लीगल हिस्ट्री की वीडियो आपको मिल जाएंगी। तो आपको 2 डेज जूरिस को देने हैं स्पेशल, 2 डेज कॉन्स्टिट्यूशन को देने हैं, 2 डेज हिंदू लॉ को देने हैं। उसके बाद आपके 10 डेज जब कंप्लीट हो जाएंगे, आपको आता है 11वां डेज। आपको क्या करना है, 11वें डेज में आपको पूरा फोकस अपना फर्स्ट पेपर पे देना है। अब एक बात और आती है कि इसमें आए आपके 5 डेज। अब मैंने यहाँ पे जो आपके 12 डेज जो रखे थे, हमने तो 10 डेज यहाँ पे कंप्लीट कर लिए, लेकिन मैंने यहाँ पे 12 डेज रखे थे। ये 12 डेज आपके लिए इसलिए दिए हैं, 2 डेज आपको एडवांस इसलिए बता रहा हूँ, अगर किसी कारण से आप किसी एक्ट को कंप्लीट नहीं कर पाते हो, यानी कि किसी रीज़न से या तो इसको रीड नहीं कर पाते हो, या नोट्स आपके कंप्लीट नहीं हो पाते हैं, या 2 डेज आपके लिए बैक हैं, यानी सेव करके रखे हुए हैं आपके लिए कि उन 2 डेज में यानी कि 4 आवर्स या 5 आवर्स या आधा दिन, थोड़ा ज़्यादा कर सकते हो, 2 दिन की जगह 2.5 दिन कर सकते हो, ठीक है। तो ये है हमारा सेविंग डेज। इन 2 डेज में इनको हम कंप्लीट कर लेंगे, जो जैसे थोड़ा बहुत रह जाता है तो इन 2 डेज में उसे कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। अब ये हमारे पाँचों के पाँचों एक बार हमने थोड़ा इनको जान लिया है, समझ लिया है, रीड कर लिया है। फर्स्ट पेपर की तैयारी अब हमें 3 डेज, अब हमें साम दाम दंड भेद सब अपना लेने हैं, रटना है, लिखना है, याद करना है, राइटिंग सेक्शन करना है। 3 डेज फुल फॉरम में अपना जो जैसे भी तैयारी करनी है, यूट्यूब देखो, नोट्स देखो, या आपको यूनिक से समझ में आ रहा है यूनिक से करो, यानी फिर 3 डेज दोबारा से आपको सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पे यानी जूरिस पे अपना ध्यान रखना है। आपको चाहे दूसरा सब्जेक्ट आता हो या ना आता हो, चाहे आप फेल ही क्यों ना हो जाओ उसमें, चाहे बैक क्यों ना लग जाए, उसको छूना नहीं है, सिर्फ आपको 3 डेज सिर्फ इसको देने हैं, ठीक है। अब बात आती है दूसरे पेपर की। हमने पहले कहानी के तौर पे दूसरा पेपर पढ़ लिया है, नोट्स दिए हैं, 48 आवर्स यानी, और थोड़ा मैंने 2 डेज यहाँ से बताया है, यानी हमने 50 से 55 आवर्स हमने एक एक्ट को दिए हैं, हमने प्रिपरेशन करी है। 2 या 3 डेज की छुट्टी, हॉलीडे हर पेपर में पढ़ते हैं, ठीक है। आपको दोबारा से वही रिदम आपको फिर कॉन्स्टिट्यूशन में देना है। 2 या 3 डेज का पूरा साम दाम दंड भेद, जैसे भी आपको याद होता हो, जैसे भी आप तैयारी करते हो, यूनिक से, एक्ट से, कहीं से भी, 3 डेज आपको जो हॉलीडे वाले हैं इसको प्रिपेयर रूप से दे दो। और मैं अब आपको आसानी क्या होगी, क्योंकि आपने जिस तरीके से मैंने हॉल वे में आपको ये स्टडी कराया था, आपको कहानी के तौर पर पढ़ाया था, तो आपका दिमाग आपसे बात करने लगेगा, आपके साथ काम करने लगेगा कि हमने इस तरीके से कुछ पढ़ा था, हमने इस तरीके से कुछ याद करा था, हाँ ये चीज़ अब से पहले मैं पढ़ चुका हूँ। तो आपकी मेमोरी में जो स्टोरी हैं, वो जो सेव हैं, वो बाहर निकलने लगेंगी और आप उनसे कनेक्ट होने लगोगे। और उसमें प्लस आपको जो इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट जो दे रखा है, सिर्फ आपको इन 2 या 3 डेज में जो आपके एग्जाम टाइम में जो छुट्टियां आपको दी जाती हैं, आपको फिर यहाँ पे प्रिपरेशन करनी है। ये ही रिदम आपको प्रत्येक पेपर में अपनाना है। किस प्रकार, एक बार और बता दूं, आपके पास हैं आज के डेज को लगाकर 15 डेज। 15 डेज में से हमको 12 डेज बाहर निकालने हैं। प्रत्येक पेपर को हमें 2 डेज देने हैं। 2 डेज मल्टीप्लाई 5 पेपर्स, तो आपके 10 डेज बनते हैं। 10 डेज में अगर आपका किसी कारणवश कोई मतलब एक्ट है, थोड़ा ज़्यादा टाइम ले रहा है,
यानी कि कंप्लीट कोई क्वेश्चन नहीं हुआ है या आप लिख नहीं पाए हो, नोट्स नहीं बना पाए हो, तो आप जो 12 डेज हैं इसमें जो 2 डेज मैंने एक्स्ट्रा रखे हैं इनमें आप उनको कंप्लीट कर सकते हो, यानी सेविंग डेज। हम यहाँ पे अपना एक ऑप्शन होता ना, कहते हैं बी प्लान, हम यहाँ पर उनको कंप्लीट कर सकते हैं। फिर जब हमारा ये कंप्लीट हो जाए, हमको जो पेपर से पहले ये 3 डेज जो मिल रहे हैं, 3 डेज टोटल हमें अपने एक पेपर पे ही देने हैं फिर ज्यूरिस पे। तो हो गए ना, देखो 5 डेज, 2 डेज यहाँ पे, 3 डेज हो गए, 5 डेज मिल गए एक पेपर के लिए। फिर इसी प्रकार 2 डेज यहाँ पे मिले कॉन्स्टिट्यूशन को, 2 या 3 डेज की फिर छुट्टी मिलेंगी, या 4 या 5 डेज आपको फिर मिले। तो इस तरीके से हमें तैयारी करनी है, ठीक है। अगर आपकी समझ में अब भी कुछ नहीं आया हो तो आप कमेंट करके भेज दीजिएगा, मैं आपको दोबारा से समझा दूंगा। अगर आप इस तरह से प्रिपरेशन करोगे, इस तरह से आप तैयारी करोगे तो 100% ये था मेरा फॉर्मूला, अपना फॉर्मूला। और हमारा जो माइंड होता है हमें भटकाता है कि भाई हमने अभी जूरिस्प्रूडेंस पढ़ा, अब थोड़ा सा हमारा मन नहीं करा है यार आपके कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लो, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा, अरे आपके कॉन्स्टी पढ़ लो, नहीं भाई कॉन्स्टी में मन नहीं लग रहा, आपके हिंदू लॉ कर लो। इस प्रकार की जब हम हॉलवे में तैयारी करते हैं तो हम होते हैं रॉन्ग। हमें अपने डे बाई डे देने हैं, डे टू डे हमें तैयारी करनी है, ठीक है। ये था प्रिपेयर करने का तरीका। इसी तरीके से अगर आप लॉ फील्ड में हो तो लॉ में इसी प्रकार तैयारी करो। आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हो, ये नहीं कह रहा आप LLB में, आप MA में हो, BA में हो, या आप और किसी भी ग्रेजुएशन हो या PG पोस्ट ग्रेजुएट हो या ग्रेजुएशन कर रहे हो, या आप कोई अदर तैयारी कर रहे हो, आपको इसी हॉलवे में अपने पेपर की तैयारी करनी है, ठीक है। ये था मेरा अपना तरीका जिससे मैंने अपने कॉलेज को टॉप करा था अपने समय पे। इसी तरीके से मैंने अपने कॉलेज को टॉप करा था, तो यही तरीका दे रहा हूँ मैं आज आपको। और जो कुछ बच्चों का ये क्वेश्चन है कि सर आप लीगल हिस्ट्री और कॉन्ट्रैक्ट के पेपर या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमें बता दो, तो मैं उनके लिए बताने वाला हूँ। सब चीज़ प्रोवाइड होंगी, आप पेशेंस रख के जिस प्रकार मैंने आपसे बोला है उस तरह से आप तैयारी करते रहिए। आपके बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं अगर आप इस तरह से तैयारी करोगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइबर कराओ, अपने फ्रेंडों के पास भेजो, अपने घर में अगर कोई फ़ोन है यार उनसे भी सब्सक्राइब करो यार, थोड़ा मुझे भी थोड़ा सपोर्ट करो आप। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो बस मैं आपसे कुछ नहीं चाहता हूँ, आप एक लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो, ठीक है। आपने मेरी वीडियो को बड़े प्यार से अंत तक देखा, उसके लिए धन्यवाद। और आप मेहनत से तैयारी करते रहो, आप परेशान ना होना, माइंड पर लोड ना लेना। अगर आप जितना लोड लोगे आपके पेपर बेकार जाने वाले हैं। फ्री माइंड से रहो, कुछ नहीं होने वाला, फेल कोई नहीं होगा, बैक लग जाएंगी, फेल कोई नहीं होता है। दूसरी बात, अगर इस तरह से माइंड रखोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, लेकिन पूरी शिद्दत के साथ हमें तैयारी करनी है कि मेहनत पूरी करेंगे। अब हमें 1 महीना 1 मंथ यार सब चीज़ छोड़ दो, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सारी चीज़ें जो हमारा टाइम वेस्ट करती हैं, रिश्तेदार, यार दोस्त, भाई ये LLB है, लॉ है हमारी, क्या है, लॉ। अगर एक बार अच्छे वकील बन गए ना, आपकी जय जयकार होने लगेगी, आप बहुत पैसा कमाने वाले हो, ठीक है। आप एक प्रोफेशनल वकील बन जाओगे ना, जो आपको दुनिया आपके नाम से जानेगी, आपके काम से जानेगी। आप अपने आप को समझो, आप एक लॉयर बनने जा रहे हो, लॉयर की डिग्री आप लेने जा रहे हो, ठीक है ना। तो आप लोड मत लिया करो, हम तो सबके लोड को कम करेंगे भाई, हम खुद लोड नहीं लें, इन पेपरों से क्या लोड लेना, बड़े आसानी से हो जाएंगे, ठीक है ना। माइंड में प्रेशर ना रखना, बहुत जल्दी आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगा मैं, बहुत जल्दी आपके लिए वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, ठीक है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।